भानु यादव गांव का एक बहुत अमीर आदमी था, जिसका एक लौता बेटा राजू बड़ा ही शरारती था और सारे गांव में हीरो बना घूमता था। इसका एक दोस्त था, ये जितना सूखा और पतला था, इसका दोस्त उतना ही मोटा और फुला हुआ था। एक दिन ये दोनों चाट की दुकान पर बैठे होते हैं कि अचानक वहाँ एक बड़ी सी कार आती है। यह देख सभी गांव वाले उसी गाड़ी की तरफ देखने लगते हैं और चारों तरफ उसी की बातें होने लगती हैं। ओए यार, तूने गाड़ी देखी? क्या गाड़ी है यार, कितनी तेज चलती है। इसकी रफ्तार देखकर तो मजा आ गया। अरे यार, ये कार है। कार पिछले हफ्ते बाबूजी के साथ शहर गया था, वहाँ देखी थी। वहाँ बहुत अमीर लोग होते हैं, वही चलाते हैं कार। अरे तो तेरे बाबूजी भी तो गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। तो तेरे पास क्यों कार नहीं? तेरे घर कौन सी पैसों की कमी है? हाँ यार, कार चलाना सीखा तो था, मगर बाबूजी हैं कि दिलाते ही नहीं। अबे तो तू अनशन करने बैठ जा, जैसे गांधी जी बैठ जाया करते थे। देख के बाबूजी कैसे नहीं मानेगी। अबे क्या बोला, साले सारा दिन खाता रहता है और मुझे अनशन के लिए बोल रहा है। मुझसे ना होगा ये अनशन वनशन, तू ही कर ले। और साले अभी जो 10 प्लेट चाट खाई वो कहाँ गई? पेट है कि कुआं? अबे 10 में से 2 तो तू ही कहा गया, और मुझे नहीं पता। मैं तो बस सोच रहा था कि मेरा दोस्त कार चलाएगा तो मस्त हीरो लगेगा। ए मोटू, कोई और आइडिया सोचना यार। मेरे पास कार आएगी तो तू भी तो बैठेगा ना उसमें। क्या सोचकर ही मजा आ गया है यार। अरे हाँ हाँ मेरे मुंगेरी लाल, सोच कर बताता हूँ, पर अभी मुझे जाने दे। कल कोई गजब का आइडिया लाता हूँ तेरे लिए, जिससे तेरे बाबूजी फटाक से तुझे कार दिला लाई। यह कहकर उसका दोस्त अपने घर चला जाता है और ये बेचारा सारी रात उसी कार के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन इसका दोस्त आता है और कहता है, और भाई कुछ दिमाग चलाया या फिर सोता ही रहा सारी रात? ऐसे कार नहीं मिलने वाली है। अबे तूने बोला था आइडिया सोच के बताने को, तो मुझे क्यों कह रहा है? अरे हाँ हाँ भाई, मजाक कर रहा हूँ बस। अबे तो जल्दी से बताना, अब मुझे थोड़ा भी सब्र नहीं हो रहा है। भाई खाली पेट ना मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। कुछ खाने को मिलता तो मजा ही आ जाता। अबे मोटे, तू बस खाता ही जा, एक आइडिया बताने में भी तुझे भूख लगाई। अच्छा सुन, तुझे जो खाना है मैं खिलाऊंगा, मगर आइडिया बढ़िया नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं। फिर राजू पेट भर के सब खाता है। यह देखकर राकेश कहता है, सुबह से शाम हो गई है तुझे खाते खाते, साले कब तेरा पेट भरेगा? और अगर आइडिया बढ़िया नहीं हुआ तो एक ही घूंसे में सब खाया हुआ निकाल दूंगा। अरे भाई ठीक है, तू टेंशन मत ले। एक काम कर, तू अपनी माँ को पहले ही कार के लिए मना ले, फिर देख बाबूजी कैसे तुझे कार दिलाते हैं। और तू बोलना मामा ये एक लौता लड़का हो तेरा, तू पैसों का मुंह मत देख। हाँ यार, बात तो सही कह रहा है तू। माँ जब अपने पे आती है तो बाबूजी की भी नहीं चलती। और क्या, फिर मेरा दोस्त कार में घूमेगा और मुझे भी बैठा लेगा। माँ जी, राजू बेटा खाना नहीं खा रहे हैं। अरे क्या हुआ भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो खाना नहीं खा रहे? हाँ माँ, मैं आपसे नाराज हूँ, इसीलिए कुछ नहीं खाऊंगा। ये कहकर राजू अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन की सुबह घर का नौकर आता है राजू भैया नाश्ता कर लीजिए। और राजू कहता है, ओए इधर आ, याद है ना मैंने जो समझाया था, कोई गड़बड़ मत करना। जी हाँ भैया जी। माँ जी, भैया कल रात से खाना नहीं खाए हैं और अभी चक्कर खा के गिर भी गए थे, मगर आपको बताने से मना किया है। अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? ऐ राजू बेटा, क्या हुआ तुझे? माँ जी तुरंत अपने बेटे के पास गई। माँ को आता देख राजू मुंह फेर लेता है। ऐ बेटा, क्या हो गया? नाराज है अपनी माँ से? क्यों खाना नहीं खा रहा है मेरे बच्चे? ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, अब नहीं खाऊंगा मैं कुछ भी, और ये घर भी छूट के चला जाऊंगा बहुत दूर। वैसे भी आप और बाबूजी मेरी एक नहीं सुनते। अरे ऐसा मत बोल बेटे, तेरे सिवा कौन है हमारा? बता तुझे क्या चाहिए? देखो ना, इतने दिन से बाबूजी वही पुरानी साइकिल दी है मुझे।
ये नहीं कि एक मोटर कार दिला दे। अब मुझे कार चाहिए बस, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अरे ठीक है भाई, मैं अभी तेरे बाबूजी से बात करती हूँ। अब तू गुस्सा मत कर और खाना खा ले बेटे। और फिर माँ जी बाबूजी के पास चली जाती हैं। सुनिए राजू के पापा, आप हमारे राजू को मोटर कार दिला दीजिए। अरे भाग्यवान, ये अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि इससे कार दिला दी जाए। अब कितना बड़ा होगा, वैसे भी मेरा एक ही लल्ला है। कार बहुत महंगी आती है, लाखों में। वैसे भी ये बस अपने दोस्तों के साथ ही तो घूमेगा सारे गांव में। मैं ये सब नहीं जानती। अगर आप नहीं दिला सकते तो मैं अपने सारे गहने बेचकर लल्ला को कार दिलाऊंगी। अरे ठीक है भाई, ले आऊंगा राजू के लिए कार। दूसरे दिन राजू देखता है कि उसके आंगन में एक चमचमाती कार खड़ी है। अरे माँ देखो ना, कार आ गई। हाँ बेटे, तेरी कार आ गई। अब जाओ और अपनी कार को सारे गांव में चलाओ। और फिर राजू ने अपने दोस्त के साथ खूब मजे किए और इस तरह राजू को उसकी कार मिल गई। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।